मोसाद का नाम बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है क्योंकि यह एजेंसी अपने देश के दुश्मनों के खिलाफ एक किलिंग मशीन की तरह काम करती है। आइए जानते हैं क्या है मोसाद, कैसे करती है काम और इसके बड़े ऑपरेशन के बारे में। मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है। वैश्विक स्तर पर मोसाद को गुप्त ऑपरेशन को अंजाम देने में दुनिया की टॉप खुफिया एजेंसी माना जाता है। मोसाद अपने दुश्मनों को उनके ही देश में घुसकर चुन कर मारने के लिए जानी जाती है। आमतौर पर ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देना बेहद ही कठिन होता है, लेकिन मोसाद ने ऐसे अभियानों में महारत हासिल कर रखी है। मोसाद अपना निशाना कभी नहीं चूकती क्योंकि अपना मिशन पूरा करने से पहले मोसाद के एजेंट अपने टारगेट को लेकर पूरी रिसर्च करते हैं। साथ ही मिशन को अंजाम देने के बाद की परिस्थितियों से निपटने का भी पूरा इंतजाम पहले से करके रखते हैं। मोसाद के बड़े ऑपरेशन में से एक है रेथ ऑफ गॉड। जर्मनी के म्यूनिख में साल 1972 में ओलंपिक का आयोजन हुआ था। दुनिया भर के खिलाड़ी इकट्ठा हुए और खेलगांव में ठहरे। इसी दौरान दो आतंकवादी संगठनों ब्लैक सितंबर और फिलिस्तीन लिबरेशन के आतंकवादियों ने इसराइल के 11 खिलाड़ियों को बंधक बना लिए। फिर कुछ चूकों के चलते इन आतंकियों ने सभी 11 खिलाड़ियों की 5 सितंबर 1972 में हत्या कर दी। इससे इसराइल बौखला गया और फिर मोसाद ने ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड यानी खुदा का कहर लॉन्च किया। इजरायली खिलाड़ियों को निर्मम मौत देने वालों की सूची मोसाद द्वारा तैयार की गई। फिर तय हुआ कि हर एक को किसी भी हाल में मारना है, चाहे किसी भी तरह का जोखिम क्यों न उठाना पड़े। मोसाद ने अपने जासूस तैयार किए, इनमें से कुछ महिलाएं भी थी। फिर साल 1972 के अक्टूबर में ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड शुरू किया गया। मोसाद की इस हिट लिस्ट में 11 लोग शामिल थे। मोसाद ने पहला निशाना रोम में रह रहे एक फिलिस्तीन को बनाया, जिसकी भूमिका म्यूनिख बंधक संकट में थी। यह ऑपरेशन करीब 20 सालों तक चला। बताया जाता है कि मोसाद ने इस ऑपरेशन में फ़ोन बम, जहरीली सुई, नकली पासपोर्ट और न जाने किन किन तरीकों से हिट लिस्ट में शामिल लोगों को मारा। इस ऑपरेशन को अंजाम देते वक्त मोसाद के जासूसों ने किसी भी देश के प्रोटोकॉल की कोई परवाह नहीं की। कई जासूसों ने आरोपियों को मारने के लिए सुरक्षा एजेंसियों में भी काम किया। इस दौरान इन सबका एक ही मकसद रहा कि सभी दोषी को मौत के घाट उतारना है। कहा गया कि हर व्यक्ति को खिलाड़ियों की संख्या बराबर यानी 11 गोलियां मारी गई थी। हालांकि इस मिशन में नॉर्वे के एक बेकसूर वेटर की भी मौत हो गई थी। नॉर्वे में वेटर की मौत के बाद मोसाद की खूब निंदा हुई, जिसके चलते ऑपरेशन काफ़ी समय तक रुका रहा। हालांकि मोसाद ने कई साल खामोश रहने के बाद यूरोप और मिडल ईस्ट में छिपे कई लोगों को मारा। कहा जाता है कि मोसाद के जासूस हर शिकार को मारने से पहले एक चिट्ठी भेजते थे, जिस पर लिखा होता था कि ये याद दिलाने के लिए कि ना तो हम भूलते हैं और ना ही माफ़ करते हैं।